हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत ने चीनी सीमा पर कर दिया है लेजर वेपन तैनात, जिसको देख चीन की निकल गई हैं चीखें। तो लेजर वेपन गाइस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एडवांस किस्म के वेपन्स हैं जो लेजर निकलता है और जहाज ड्रोन्स उनको वो उड़ा देते हैं। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और भारत के पास ये है। ये तो भाई हमने सुना था, मतलब अंडर को डेवलपमेंट में था यार, इस तरह मतलब दुर्गा काली वगैरह ना। हाँ, हमने पिछले दिनों में शायद बन गया और तैनात भी हो गया है। तो पहले सारा सीन समझते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है यार। भारत तो अपना हर भाई खतरनाक हथियार लगा रहा है वाकई ये तो बात पहले सच है देखते हैं लेजर वेपन ये कौन सा है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हिंदी भारत ने चीनी सीमा पर लेजर हथियार तैनात कर दिए हैं और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मूव है, ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि भारतीयों के लिए भी, क्योंकि अब से एक हफ्ते पहले तक तो भारत कह रहा था कि हम लेजर हथियार डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम बनाने में लगे पड़े हैं। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 100% सही खबर है खुद भारतीय सेना ने दी है, जिसमें बताया है कि भारत ने चीन के साथ लगी हुई अपनी उत्तरी सीमा पर 7 ऐसे इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं जो लेजर बेस हैं। और बताया यह भी गया है कि ये बहुत ही घातक सिस्टम है। उदाहरण के लिए ये सॉफ्ट किल कर सकता है, हार्ड किल कर सकता है, इसके अलावा जैमिंग भी ये कर सकता है बड़ी आसानी से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा लेजर सिस्टम तैनात किया है, क्या ये दुर्गा 2 है या फिर काली है या फिर कोई और सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारत ने अचानक लेजर हथियार तैनात करने क्यों शुरू कर दिए हैं चीन सीमा पर, क्योंकि ये इतना ज्यादा एडवांस मूव है कि चीन भी इसके लिए तैयार नहीं है। चीन के पास कोई रणनीति नहीं है कि कैसे वो इसे काउंटर करेंगे, कैसे भारत के लेजर हथियारों को रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत इतने एडवांस हथियार उनके खिलाफ सीमा पर तैनात कर भी सकता है। उन्हें ये लगता था कि भारत जब भी कोई हथियार बनाता है सबसे पहले वो पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होता है, फिर उसके बाद चीन सीमा पर आता है। लेकिन इस बार तो पासा ही पलट गया। ऐसा क्यों हुआ ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा एक्सक्लूसिव डिफेंस की खबरें आने जा रही हैं। तो खैर, इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लेजर हथियार से। तो देखिए, भारत ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये दुर्गा 2 उन्होंने तैनात किया है या कोई और लेजर हथियार। फिलहाल इसे शॉर्ट नाम दिया गया है IDD&IS। लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये लेजर हथियार दुर्गा 2 ही हो सकता है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब DRDO ने कहा कि हम दुर्गा 2 नाम का लेजर हथियार ऑलमोस्ट बना चुके हैं, जल्द ही टेस्टिंग कर ली जाएगी, उस समय उन्होंने बताया था कि इसकी रेंज कम से कम 5 किलोमीटर होगी। और यहाँ पर भारत ने चीन की सीमा पर जो लेजर हथियार तैनात किया है इसकी रेंज भी 5 किलोमीटर ही बताई जा रही है। हालांकि जो इसकी एक्सटेंडेड रेंज है वो 8 किलोमीटर की है। इसके अलावा जो इसको लेकर स्पेसिफिकेशन दी जा रही है वो भी काफी हद तक दुर्गा 2 से मिलती है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि ये सॉफ्ट किल, हार्ड किल और जैमिंग तीनों कर सकता है। जैसे कि 5 से लेकर 8 किलोमीटर की जो इसकी रेंज है ना, यानी कि 5 से लेकर ऊपर ये जैमिंग करता है। जैसे कि दुश्मन का जो ड्रोन है वो आ रहा है तो ये उसे मारकर नहीं गिराएगा, बल्कि ये उसके सिस्टम को जैम कर देगा, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसे उड़ा देगा, जिससे होगा ये कि वो ड्रोन अपने आप ही जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मान लीजिए एडवांस ड्रोन है जिसका सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल है कि वो इस प्रकार की जैमिंग को झेल पाए। उसके बाद आता है दूसरा चरण सॉफ्ट किल का। दरअसल जैसे ही वो इसके 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो ये सॉफ्ट किल से उस पर हमला करेगा, यानी कि जो उसकी वायरिंग है वो उड़ा देगा, उसके अंदर जो उपकरण है उन्हें जला देगा, जिससे कि ड्रोन अपने आप जलकर जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मान लीजिए कि ड्रोन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि सॉफ्ट किल से भी बच जाए, तो फिर उसके लिए आता है अंतिम चरण हार्ड किल। उसके लिए उस ड्रोन को इस लेजर सिस्टम के 1 किलोमीटर के दायरे में आना होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में आते ही ये हार्ड किल से शूट करेगा, जिससे कि ड्रोन की धज्जियां उड़ जाएंगी, वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर आ गिरेगा। उससे बचना नामुमकिन है। इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा घातक ड्रोन सिस्टम बताया जा रहा है और यही कारण है कि चीन भी इसको लेकर शौक में है, क्योंकि उन्हें लग रहा था दुर्गा 2 अगर बना भी इन्होंने लिया है तो फिर भी टेस्टिंग में 6-7 महीने इन्हें और लगेंगे। फिर उसके बाद इसे पाकिस्तान की सीमा पर लगाकर टेस्ट किया जाएगा, उसमें 1-1.5 साल लग जाएगा। यानी कि भारत को चीन की सीमा पर दुर्गा 2 तैनात करने में कम से कम 2.5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जितनी तेजी से भारत ने इसे डिप्लॉय किया है और संख्या में
7 की संख्या में तैनात किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि अमूमन जब 7 नए हथियार लेजर होते वेपन हैं लग तो गए। 1-2 की संख्या में तैनात कर दिया जाता है। यहाँ पर 7 मतलब की भारत संख्या में में ऐसे बना के लेजर रखा सिस्टम हुआ था तैनात रेडी किए यार। गए हैं, और ये भी बताया गया है वो कि टेक्स्ट आने हो गया वाले है। समय में और भी लेजर हथियारों को तैनात किया जाएगा चीन सीमा पर। बाकी चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध में जो ड्रोन नीति सीखी है, जो सीखा है उसने कि रूस को कितना नुकसान हुआ ड्रोन की वजह से, और इसीलिए वो ड्रोनों की जो पूरी फौज तैयार कर रहा है उसे नेस्तो नाबूद किया जा सके, नाबूद के इसीलिए वेपन से और किया ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे चीन सीमा पर। और चीन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह काम 2-2.5 साल के बाद होगा, लेकिन भारत 2024 में ही उसे लेजर वॉरफेयर में घसीट लाया है, और चीन के पास ये युद्ध लड़ने की फिलहाल काबिलियत नहीं है। यही कारण है कि चीन बहुत ज्यादा शौक में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत को कैसे वो जवाब दे। हालांकि भारत के इस शौक मूव पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को ऐसे ही साथ तो यार वीडियो खत्म यार गाइस। यार वैसे मैं एक बात जिस बताऊं, दुर्गा मुझे नहीं का- लगता ना, मुझे नहीं लगता, देखो कि हालात नॉर्मल है। हाँ। मुझे बॉर्डर पे क्योंकि जिस चाइना के तरीके से और इंडिया भारत के ये बॉर्डर चीजें पे लगा रहा है ना, इस तरह इंडिया कभी भी अंतर्रानी नहीं में करता। हालात सही नहीं है। इंडिया और कभी मैं भी नहीं आपको भाई करता, एक बात हाँ। करूं, सालों से जिस दुर्गा का हम सुन रहे थे, मैं आप सुनते थे, टेस्ट वीडियो का भी नहीं बनाते सुना थे, था हमने, हाँ। भाई ये अभी प्रोडक्शन हो रही है, टेस्ट दुर्गा आ वाला रहा है, सारा। फाइनली दुर्गा लग भी गया बॉर्डर पे, किसी को कानो कान खबर नहीं और पड़ी। इसका मतलब ना ये है- टेस्टिंग का किसी को पता लगा, ना इसका ये पता लगा, बन के रेडी लग भी गया साथ। इसका मतलब यही है कि इंडिया जिन चीजों के बारे में कहता है कि काम चल रहा है, हाँ, वो रेडी भी है और होती है। टेस्ट भी हो चुके हैं भारत उनके। ये एक तरह से सरप्राइज सरप्राइज है, कि हाँ। भाई साहब चाइना हम ये रेडी करके चीजें बैठे हुए हैं जिनको हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में है। बिल्कुल। और इसका मतलब यह है कि इंडिया ने वो हथियार तैयार किए हुए हैं जो सरप्राइज एकदम युद्ध में देगा। सही बात। इंडिया ने ये छोटा सा मैं कहता हूँ सरप्राइज चाइना को दिया है कि भाई देख लो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए हमने ready चीजें है। रेडी रखी तो हैं। फिर खुद सोच लो, फिर काली भी रेडी होगा, फिर अग्नि 6 भी रेडी होगा। वो कौन सा था यार, वो एक क्या कहते हैं, अग्नि 6 सूर्य वगैरह सूर्य, सारे हाँ। रेडी है भाई। ये ready ये है। भारत शो नहीं करता। फिर- मैं आपको एक मजे की बात कितने बताऊं, किस्म के मिसाइल और रेडी किसी को होंगे। कानो कान खबर। और फंक्शन कैसे है, पहले क्या होता है, जैम कर देता है, जैम से अगर वो निकल आए सॉफ्ट किल, मतलब अंदर से पूरे शुरू में जला देता है, उससे भी बच जाए हार्ड किल नेस्तो नाबूद कर देना, फट जाता है समझो। क्या चीज बनाई है यार, क्या चीज बनाई और है यार, अभी सच ये में। दुर्गा 2 है, हाँ। फिर काली का क्या सोचो। काली का सोचो यार, मतलब आप सोचो तो क्या कुछ होगा यार, सच में। इंडिया ने भाई काली का देखो, मैं आज से 3-4 साल पहले का सुन रहा हूँ, हाँ। काली वो तो इंडिया बन के के पास कहते हैं है, ready बैठा सब कुछ है, ठीक है। हाँ। तो फिर तुम आप क्या समझते हो कि इंडिया ने मतलब रेडी इंडिया किया होगा? टोटली तरह सवाल से ही मॉडर्न पैदा नहीं वॉरफेयर की तरफ चला फुल गया तैयारी और करके चाइना की इस टाइम फटी पड़ी होगी। और एक बात बताऊं, इन दिनों चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा था, वो कभी एक्सरसाइज कर रहा था, अब ठंडा हो सब कुछ। जाएगा, अब ठंडा हो जाएगा। उसको जवाब मिला है, सही और बात है। ऐसा जवाब मिला है, वो अभी वहीं पर ठंडा हो गया। सही ड्रैगन के जो है ना, वो धुएं निकल गए। ड्रैगन के पीछे से भाई धुएं निकल कुश्ती हो गए। गई है। सही बात आपका है। किसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।